हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स क्लास 9 ज्योग्राफी। हम लोग पीछे के 3 पार्ट्स में अब तक 3 अलग अलग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम हो गया चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके फिजिकल फीचर्स के पार्ट 1 में हमने इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स किया। पार्ट 2 में हमने गोंडवाना लैंड, पैंजिया, टेथिस सी, अंगारा लैंड, ये सब कुछ किया। पार्ट 3 में हमने हिमालयन माउंटेन्स किया। ये तीनों पार्ट्स मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे तो उन तीनों पार्ट्स को देख सकते हैं। आज के हम लोग इस चौथे पार्ट्स में, फोर्थ पार्ट में, इस मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन का द नॉर्दर्न प्लेन करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स का ये मैप हो गया इंडिया का, ठीक है। और ये पूरा आसाम, ये ब्रह्मपुत्रा का ये एरिया, फिर यहाँ ये वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ बिहार, यूपी, और ये पूरा का पूरा हरियाणा और पंजाब का पार्ट, ये पूरा एरिया, और थोड़ा सा एक नैरो स्ट्रेच यहाँ राजस्थान के पास लोअर साइड में, ईस्टर्न राजस्थान साइड में एक लोअर पार्ट। तो ये पूरा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स है। आज हम लोग इसी नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जितना भी ये डॉटेड ब्लैक पॉइंट्स लाइंस बना हुआ है, ये पूरा इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, क्योंकि ये पूरा 3 रिवर डिपॉजिट से बना है। ये इंडस रिवर हो गया और इसके सारे ट्रिब्यूटरीज का नाम हो गया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इंडिया वाला पंजाब साइड और पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब साइड, इसीलिए इसका नाम 5 नदियों के नाम से पंजाब पड़ा है, क्योंकि यहाँ 5 रिवर्स है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब रिवर्स है। झेलम मान लीजिए हटा भी देते हैं तो भी हम लोग चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 रिवर्स है। यहाँ पर इस एरिया का दोआब क्षेत्र बना है। फिर ये गंगा रिवर हो गया, मेन गंगा हो गया, और गंगा के सहायक रिवर्स में ये यमुना हो गया। यमुना के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेतवा, केन। फिर यहाँ इस साइड से, यहाँ से सोन नदी जा रही है, ये घाघरा नदी, ये गंडक नदी, ये कोसी नदी, ये सब गंगा में है। यहाँ से ये हुगली का एक स्ट्रेच बाहर चला आता है, और ये वेस्ट, ये बांग्लादेश में एंट्री कर गया। ये ब्रह्मपुत्रा है, जिसको कि हम लोग तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो ये 3 रिवर डिपॉजिट से पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, इस रिवर डिपॉजिट में जो भी सबसे फर्टाइल पार्ट होता है, उस फर्टाइल पार्ट को हम लोग, सॉइल के पार्ट को हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा का पूरा एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में इसका स्ट्रेच है, फैलाव है। लॉन्ग 2400 किलोमीटर। ये एरिया तो 7 लाख किलोमीटर हो गया, लेकिन ये लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। ब्रॉड 240 टू 320 किलोमीटर। ये ब्रॉडनेस, इसकी चौड़ाई यहाँ पे 320 किलोमीटर तक है, कहीं पे ये 240 किलोमीटर तक है। इस साइड आसाम में इसका स्ट्रेच और कम है, बहुत कम, 90 टू 100 किलोमीटर है। तो आसाम साइड में ये 90 टू 100 किलोमीटर है, एवरेज 240 किलोमीटर है। और इधर पंजाब हरियाणा साइड में ये 320 किलोमीटर है। पंजाब में सबसे ज़्यादा 500 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है, चौड़ाई है, विड्थ। नेक्स्ट, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये पूरा का पूरा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और यहाँ का वेस्ट बंगाल, ये आसाम का पार्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि पॉपुलेशन सिर्फ यूपी का पॉपुलेशन 20 करोड़, बिहार का मोर देन 10 करोड़, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का मोर देन 8 करोड़। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा इस एरिया में पॉपुलेशन है। रिच सॉइल कवर विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है और वाटर रिसोर्सेज एडिक्वेट है, यानी भरपूर है। तो आप इस साइड देख सकते हैं पंजाब का एरिया, यहाँ पर ये 5 नदियों की वजह से ये पूरा भरपूर वाटर सप्लाई मिलता है पंजाब हरियाणा को।
और ये यूपी का पार्ट, बिहार का पार्ट, ये आसाम का पार्ट, आसाम के पार्ट को यहाँ ब्रह्मपुत्रा से भरपूर वाटर अवेलेबल हो जाता है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, वेस्ट बंगाल का ये हुगली रिवर। तो इस तरीके से इतना पार्ट पानी से, रिवर से भरपूर है, इसलिए यहाँ पर खेती करना बहुत आसान है। तो यहाँ 3-4 फैक्टर एक साथ मैच कर रहा है। पहला कि ये जबरदस्त फर्टाइल लैंड है। सेकेंड पॉइंट क्या मैच कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भरपूर है, रिवर्स का वाटर भरपूर है। तीसरा पॉइंट मैच कर रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली है, और वो भी बहुत अमीर पॉपुलेशन नहीं है, एवरेज है या फिर उससे भी नीचे पॉवर्टी फेस करने वाले, इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लोगों की कमी भी नहीं होती है, भरपूर स्किल्ड अनस्किल्ड लोग मिल जाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। फोर्थ पॉइंट जो इस एरिया को बहुत ज़्यादा, नॉर्दर्न प्लेन्स को सबसे इम्पॉर्टेंट बनाता है, वो है कि यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल है। क्लाइमेट फेवरेबल होने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर 3 तरह के सीजन्स बिल्कुल इजीली यहाँ लोग फेस करते हैं, वो है विंटर, समर एंड मॉनसून। तो विंटर, समर, मॉनसून की वजह से यहाँ पर 3 टाइप्स के क्रॉप्स भी हो जाते हैं, जैसे खरीफ, रबी एंड जायद। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट्स इनटू न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज। रिवर्स जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी छोटी छोटी नलिकाएं, वाहिकाएं बन जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी नलिकाएं, वाहिकाएं दिख रही हैं, ये सब क्या है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। और ये मेन रिवर्स हो गया, उसकी सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरीज, और ये वाहिकाएं, नलिकाओं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। इस पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में। एक तो ईस्टर्न पार्ट, दूसरा ये सेंट्रल पार्ट और तीसरा ये वेस्टर्न पार्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न पार्ट को हम लोग पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। पंजाब का ये पूरा पार्ट को हम लोग वेस्टर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट हो गया। और ये रिवर्स से घिरा हुआ एरिया है, दोआब क्षेत्र से घिरा हुआ है। 2 नदियों के बीच का भूमि बहुत उपजाऊ होता है, उसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। और इस पार्ट में यही बताया गया है कि ये दोआब क्षेत्र से है, बहुत सारे नदियों का यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है, और इसलिए इसको हम लोग पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब डोमिनेट करता है। नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट, द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघरा एंड तीस्ता रिवर। नेक्स्ट जो है ये बीच का पार्ट, ये पूरा बीच का इतना पार्ट जो है, ये पार्ट हो गया आपका पंजाब प्लेन्स। और ये पार्ट, इतना पार्ट यहाँ घाघरा रिवर से लेके ये तीस्ता रिवर तक, ये पूरा का पूरा सेंट्रल पार्ट हो गया। और इसको हम लोग गंगा प्लेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट गंगा रिवर है। तो ये पूरा एरिया गंगा के क्षेत्र के नाम से ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको गंगा प्लेन्स, ये एरिया पंजाब प्लेन्स। नेक्स्ट, द ईस्टर्न पार्ट, द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मोस्टली लाइज इन आसाम। इस एरिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर का मेन डोमिनेशन है, और ये आसाम का क्षेत्र है। तो इस ईस्टर्न प्लेन्स को आसाम प्लेन्स भी बोल सकते हैं, और इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स मोस्टली बोलते हैं। तो ये पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, सेंट्रल पार्ट गंगा प्लेन्स, वेस्टर्न पार्ट पंजाब प्लेन्स। और ये 3 प्लेन्स में पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड है। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, अकॉर्डिंगली इट डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इस पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग इसको वेस्ट टू ईस्ट देख लिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा नॉर्थ टू साउथ देखने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। नॉर्थ टू साउथ इस पार्ट को हम लोग 4 अलग अलग टाइप के बेल्ट में कवर करते हैं। भाबर बेल्ट, डिपॉजिट्स ऑफ पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देखे थे, उसको हिमालयन माउंटेन्स में देखे थे कि शिवालिक्स यहाँ पे है, और ठीक शिवालिक्स के नीचे ये पूरा का पूरा बेल्ट, शिवालिक्स के ठीक नीचे, जैसे कि ये पूरा शिवालिक का बेल्ट हो गया, ठीक है। तो इस शिवालिक बेल्ट में ये जो पूरा बेल्ट है,
ये बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। ये स्लोपिंग एरिया है, इसमें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। रिवर्स अपने साथ जो कुछ भी माउंटेनियस रीजन से बहा कर लाती है वो मोस्टली इस एरिया में पहले आते स्लोप में जमा होते हैं। पत्थर से होने की वजह से और रिवर में फास्ट फ्लो होने की वजह से चिकनी मिट्टी या फिर जो सिल्ट क्ले है वो सब बहकर आगे चला जाता है, लेकिन पत्थर वगैरह यहाँ रह जाते हैं। तो इस बेल्ट को हम लोग भाबर बेल्ट बोलते हैं। इस बेल्ट में हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इस बेल्ट में मिट्टी का अंश काफ़ी कम है, तो यहाँ पे खेती करना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, इस बेल्ट पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक जा सकें, तो इस बेल्ट में ऊंचे लंबे लंबे पेड़ होते हैं। नेक्स्ट, तराई बेल्ट। साउथ ऑफ दिस भाबर बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री-इमर्जेस एंड क्रिएट अ wet, swampy and marshy regions, thick forest cover full of wildlife, national parks etc. It cover 10 to 20 किलोमीटर्स। तो ये हम लोग का फर्स्ट भाबर बेल्ट हो गया। और ठीक इसके नीचे इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। इस तराई क्षेत्र में क्या होता है कि इस तराई क्षेत्र में और जो पत्थर के टुकड़े थे वो और छोटे हो जाते हैं, कंकड़ से थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, और यहाँ पे ये वेट और स्वैम्पी रीजन हो जाता है। जो नदियाँ आकर इसमें गायब हो गई थी यहाँ पर वापस रीइमर्ज हो जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं। वही लिखा हुआ है, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्ज। इस पथरीले पार्ट में रिवर्स यहाँ पर जाकर गायब हो जाते हैं और इस तराई क्षेत्र में रीइमर्ज हो जाते हैं। तो रीइमर्ज होने की वजह से यहाँ का क्षेत्र काफ़ी भींगा भींगा गीला नज़र आता है, ठीक है। इसको हम लोग तराई बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट का कवर है पूरा इस क्षेत्र में, यहाँ से यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा तक। इधर फॉरेस्ट का कवर ज़्यादा है, इधर ठंडा एरिया ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं। दुधवा नेशनल पार्क भी इसी में है। दुधवा नेशनल पार्क तराई बेल्ट में आता है और इसका कवर कितना हो गया, तो 10 to 20 किलोमीटर तक ये चौड़ा हो सकता है। बांगर बेल्ट। बांगर बेल्ट, लार्जेस्ट पार्ट कवर्ड विथ ओल्डर एलुवियल सॉइल। इट लाई doabs above the flood plains of the rivers. This soil contains calcareous deposits locally known as कंकड़, dark color, rich humus। इस बांगर बेल्ट में ये बताया गया कि ये सबसे लार्जर एरिया में फैला हुआ है। ये एलुवियम सॉइल का ओल्डर पार्ट है, ठीक है। ये एलुवियम सॉइल वाला पार्ट है, तो इसका पुराना मिट्टी को हम लोग एलुवियल सॉइल के पुराने मिट्टी को हम लोग भांगर बोलते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़, डार्क कलर, रिच ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इस मिट्टी का कलर थोड़ा डार्क, थोड़ा सा ब्लैक जैसा होता है, और इसमें कंकड़ का अंश होता है। जो पत्थर हम लोग इस भाबर बेल्ट में थोड़े बड़े देखे थे, यहाँ पर तराई क्षेत्र में थोड़े छोटे छोटे देखे थे, यहाँ पर वो कंकड़ यानी काफ़ी छोटे छोटे कंकड़ के शेप में आ जाते हैं, बालू जैसे। और इस भांगर बेल्ट में इसका कलर भी रिच, इसका ह्यूमस भी रिच होता है, इसका कलर भी डार्क होता है, कंकड़ वाला क्षेत्र होता है, और इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल वाला एरिया बोलते हैं, और इसको हम लोग भांगर बेल्ट बोलते हैं। तो ये तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा बेल्ट भांगर बेल्ट, जो इस तरीके से कवर होगा, ठीक है। और ये ठीक नीचे चौथा, ये फोर्थ का नाम हो गया खादर बेल्ट। न्यूअर younger deposits of the flood plains are called khadar. It renewed almost every year and are very fertile, ideal for intensive agriculture, light in color, sandy texture found near the river beds। ये जो खादर बेल्ट है, जिस तरीके से हम लोग हिमालय माउंटेन्स में अलग अलग माउंटेन्स का नाम देखे थे, ऊपर में हिमाद्री, बीच में लेसर या मिडिल हिमालय और सबसे नीचे में शिवालिक्स था, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ इस पंजाब से आसाम तक ये बेल्ट्स बने हैं। और सबसे फर्स्ट बेल्ट को हम लोग भाबर बेल्ट बोलते हैं, सेकंड बेल्ट को तराई बेल्ट बोलते हैं, तीसरे को भांगर बेल्ट बोलते हैं, और चौथे को हम लोग खादर बेल्ट बोलते हैं। ये एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, एलुवियल सॉइल से भरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है हर साल नई हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग
न्यू एलुवियल सॉइल वाला पार्ट बोलते हैं। और ये नई इसलिए हो जाती है क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत सारी मिट्टी हर साल लाती हैं, हमेशा लाती रहती है, और उसके वजह से जब जो लोअर क्षेत्र है, लोअर एरिया है, वहाँ पे यदि फ्लड आता है तो फ्लड के साथ ऐसे एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं। फ्लड का पानी तो 2-3 महीने में हट जाता है, सूख जाता है, लेकिन उसके साथ वो पूरा का पूरा एरिया एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट से भरा होता है। और ये यहाँ पर बहुत डेंस एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। और डेंस एग्रीकल्चर करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का एरिया भरपूर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस करता है। तो वही बात बताया गया है। कुछ और डीप चीज़ें जैसे डेप्थ ऑफ एलुवियम। एलुवियम का डेप्थ कहाँ किस पार्ट में कितना है? साउदर्न पार्ट 1300 to 1400 मीटर्स। ये जो साउदर्न पार्ट है इस एलुवियल का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो साउदर्न पार्ट है यहाँ पे इसका डेप्थ 1300 से 1400 मीटर तक है। हरियाणा में इसका डेप्थ 8000 मीटर तक है। ये हरियाणा का पार्ट हो गया। और हरियाणा में इस मिट्टी का डेप्थ, गहराई 8000 मीटर तक है। वेट, इसकी चौड़ाई, आसाम में नैरो बेल्ट है 90 to 100 किलोमीटर, ये 90 to 100 किलोमीटर की चौड़ाई में है। वहीं ये पंजाब में 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो पंजाब में इस सारे मिट्टीज का, नॉर्दर्न प्लेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा है, और आसाम में ये 90 to 100 किलोमीटर तक इसका विड्थ है। हाईएस्ट एलिवेशन इस नॉर्दर्न प्लेन्स का 291 मीटर अंबाला है।